आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं अनफॉर्चुनेटली कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की वजह से। हर 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। अब आज से 25-30 साल पहले तक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को रिच कंट्रीज़ की डिसीज़ माना जाता था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन बदल गई है और पूरी दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स से जितनी भी मौतें होती हैं उनमें से 80% डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं। और क्योंकि हमारे देश की गिनती भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही होती है, तो यहाँ भी हर साल लाखों लोगों की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से ही होती है। और यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई मौतों को बड़ी आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन की एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से होती है उनमें से लगभग 15% 15% ऐसे केसेस होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या बीड़ी पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग अल्कोहल का कंजम्पशन भी करते हैं और ऐसा पाया गया है कि वे 4 लीटर से भी ज्यादा प्योर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इन सब बातों का मतलब साफ है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता है, यदि अपनी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से होने वाली मृत्यु की रिस्क को कम करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले तो इन 2 लाइफस्टाइल चॉइसेस का कुछ जोड़ तोड़ ढूंढना पड़ेगा। अल्कोहल कंजम्पशन को बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा और स्मोकिंग गिव अप करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ये 2 कदम उठाने से हार्ट हेल्थ पूरी तरह से इंप्रूव नहीं हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई सावधानियां लेना जरूरी है और उन सब सावधानियों के साथ ही साथ एक और कदम उठाना जरूरी है, और वो है उपवास रखना, पीरियोडिक वाटर ओनली फास्टिंग करना या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग को एम्प्लॉय करना। अब ये फास्टिंग कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज को सॉल्व करने में किस तरह से मदद करती है, उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या पाथवेज होते हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में यहाँ चर्चा करेंगे। अब उपवास रखने का कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए नया नहीं है। हमारे देश में करोड़ों लोग सदियों से व्रत रखते आए हैं, लेकिन अधिकतर समय इस व्रत को रखने का कारण धार्मिक होता है। जबकि इस चैनल पर जब भी मैं उपवास रखने के बारे में कोई भी बात करता हूँ, फास्टिंग प्रोटोकॉल को एम्प्लॉय करने के बारे में कोई डिस्कशन करता हूँ, तो उसका किसी भी धार्मिक कारण से कुछ लेना देना नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, और वो होता है हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त करना, मेडिकल बेनिफिट्स हार्वेस्ट करना। और क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा खतरा छाया हुआ है, तो इसीलिए कई लोग कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए फास्टिंग करते हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ इस वीडियो में जब भी मैं फास्टिंग शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका मतलब है 8, 10, 12, 15 दिन में एक बार 24 या 36 या 48 घंटे का फास्ट अपनी इच्छा से करना। और ये पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह का फास्टिंग प्रोटोकॉल लगातार कई महीनों तक अपनाए रखता है, तो उससे उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। और आज यहाँ हम ऐसे 3 पाथवेज का जिक्र करेंगे जिनके द्वारा फास्टिंग आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाने में सहायक होती है। उपवास रखने का सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट मिलता है आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन के कम होने से। यदि आप मेरा ये चैनल देखते रहे हैं, तो आपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे शब्दों को बार बार सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि ये दोनों एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन जैसी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है, तो उसके ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लेमेशन मार्कर्स में कमी होती है। सन 2014 में सेल मेटाबॉलिज्म नाम की जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की गई थी, और इसमें पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी, फास्टिंग तो छोड़ दीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी इन्फ्लेमेशन मार्कर्स में कमी होती है। इस रिसर्च में पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों के शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की लेवल काफी कम थी। फास्टिंग का एक और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट ये होता है
कि ये आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस को भी मजबूत करती है, जिसके 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 चलते आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से लड़ने की आगे चलकर ताकत मिलती है। उपवास रखने का जो दूसरा कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट प्राप्त होता है वो होता है आपकी लिपिड प्रोफाइल का इंप्रूवमेंट। फास्टिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म को पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है, जिसके चलते कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में इंप्रूवमेंट्स होते हैं और इसके चलते एलडीएल कोलेस्टेरॉल और एचडीएल कोलेस्टेरॉल की लेवल्स भी फेवरेबल स्तर पर पहुंच जाती हैं। उनके चलते आगे चलकर आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उपवास रखने का जो तीसरा कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट है वो है बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंप्रूव्ड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरटेंशन इन दोनों का कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के साथ गहरा संबंध है। जब किसी व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते हैं तो उसके बैकग्राउंड में ये दोनों फैक्टर्स जनरली मौजूद रहते हैं और इसीलिए फास्टिंग कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स कम करने में इतनी ज्यादा एफिशिएंट साबित होती है। फास्टिंग न सिर्फ आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, न सिर्फ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे लाती है, बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को भी एक सेफर जोन में ले जाती है, एक स्टेबल जोन में ले जाती है। और इन सब फैक्टर्स का मिला जुला असर ये होता है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क में भारी गिरावट आती है। डायबिटीज केयर नाम की एक जर्नल है और उसमें सन 2013 में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी, आज से 11 साल पहले, जिसने इस सच्चाई को दिखाया कि जब कुछ ओवरवेट लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी शुरू की तो उससे उनकी फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कम हो गई और उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर हो गई। और जहां तक इंसुलिन सेंसिटिविटी का सवाल है, जब किसी व्यक्ति की इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है तो इसका मतलब होता है कि अब उसकी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने में पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, सक्षम हो गई है और नेचुरली इस बात का उनकी ओवरऑल ग्लूकोज लेवल को कम करने में बड़ा योगदान होता है। तो ये तो रहे वो 3 सर्किट्स जिनका इस्तेमाल करते हुए फास्टिंग आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी मैं फास्टिंग शब्द का इस्तेमाल इस चैनल पर करता हूं तो इसका मतलब होता है 8, 10, 12, 15 दिन में एक बार 24 या 36 या 48 घंटे का उपवास अपनी इच्छा से रखना। और यहां मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ एक बार ही इस तरह का उपवास रखने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो जाएंगी। आई एम सॉरी, उसके लिए आपको इस तरह के फास्टिंग प्रोटोकॉल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, या हमेशा के लिए यदि नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए तो लगातार बेसिस पर उपवास रखना ही पड़ेगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस चैनल पर मैं कभी भी किसी भी समस्या के रातों रात गायब हो जाने के सपने नहीं दिखाता। इस तरह के कोई भी दावे या इस तरह का कोई भी क्लेम मैं करना नहीं चाहता। यदि किसी व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, यदि उसका वजन ज्यादा है, यदि उसे टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है या वो प्री डायबिटीज की कंडीशन से 2-4 है, तो ये सब समस्याएं उसे रातों रात नहीं हुई, इन्हें डेवलप होने में कई साल लगे होंगे, भले ही उस व्यक्ति को उसका अंदाजा हो या ना हो। और इसीलिए इन्हें रिवर्स करने में भी कुछ महीने तो खैर लगेंगे ही लगेंगे। और इसीलिए कोई भी वेबसाइट या कोई भी व्हाट्सएप मैसेजिंग ग्रुप यदि आपको इस तरह की क्रॉनिक डिसीजेस से रातों रात छुटकारा दिलाने का प्रॉमिस करता है तो ये पक्का मानकर चलिए कि या तो वे मजाक कर रहे हैं या फिर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए कि इस जिंदगी में आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि द मैजिक बिगिंस आउटसाइड योर कोजी स्पेस।